मेरा नाम यश है और मैं जयपुर में अकेला रहता हूँ। मेरी नौकरी अच्छी है और मेरा ज़्यादातर समय काम और ऑफिस की जिम्मेदारियों में ही बीतता है। मेरी जिंदगी में कुछ खास घटनाएं नहीं होती थीं, जब तक कि निशा और उनका परिवार मेरे पड़ोस में नहीं आया। निशा, जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की रहने वाली थीं, शादी के बाद अपने पति और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहने आई थीं। वो देखने में बहुत कम उम्र की लगती थीं, शायद इसलिए कि उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी। उनके पति एक प्राइवेट नौकरी में थे और दिन भर काम में व्यस्त रहते थे। निशा से मेरी पहली बातचीत तब हुई जब एक रात उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। रात करीब 11 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने निशा खड़ी थीं। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। भाई साहब, मेरी बेटी को तेज बुखार है और मेरे पति अभी तक नहीं लौटे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने तुरंत हामी भर दी। चलिए, पड़ोसी तो ऐसे ही वक्त के लिए होते हैं। हम तुरंत अस्पताल गए और बच्ची का इलाज करवाया। उस रात ने हमारे बीच एक अनजाना सा रिश्ता बना दिया। उसके बाद से उनके घर से कभी चाय, कभी नाश्ता मेरे लिए आने लगा। मैंने महसूस किया कि निशा और उनके पति के बीच शायद संवाद की कमी थी, क्योंकि उनके पति अक्सर देर रात तक काम में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे निशा मुझसे खुलने लगीं। कभी बच्चों की बातें करतीं, कभी अपने गांव की। उनकी सरलता और सहजता मुझे अच्छी लगने लगी। एक दिन वो मेरे फ्लैट पर आईं। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, यश जी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। दिन भर के काम से थकान हो गई है। क्या आप थोड़ा दबा देंगे? मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया, लेकिन उनकी परेशानी देखकर मैंने हामी भर दी। ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैंने कहा। वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गईं और मैंने धीरे धीरे उनकी पीठ पर दबाव डालना शुरू किया। मैं देख रहा था कि वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थीं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा, लगता है दर्द थोड़ा और अंदर तक है। मैंने उनसे कहा, आप दीवार के सहारे टिक जाइए, मैं और अच्छे से कोशिश करता हूं। उस दिन का ये सिलसिला यहीं खत्म हो गया, लेकिन हमारे बीच की बातचीत अब और भी गहरी हो गई। कुछ दिन बाद वो फिर मेरे फ्लैट पर आईं। इस बार उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, यश जी, पिछली बार आपने बड़ी अच्छे से दबाया था, लेकिन दर्द अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। क्या आप फिर से कोशिश करेंगे? इस बार वो लेट गईं, ताकि मुझे आराम से मालिश करने में आसानी हो। मैंने धीरे धीरे उनकी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन उनके कपड़े बार बार रास्ते में आ रहे थे। आपका सूट थोड़ा ऊपर कर लूं? मैंने संकोच करते हुए पूछा। उन्होंने बिना झिझके कहा, हाँ, कर लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। मैंने अपना काम जारी रखा, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सूट बार बार फंस रहा है, मैं इसे निकाल देती हूँ। मैंने नजरें झुका लीं और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना सूट उतार दिया और सिर्फ अपनी ब्रा में लेट गईं। अब आपको आसानी होगी, उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ा असहज था, लेकिन मैंने अपनी मालिश जारी रखी। उनकी गर्म होती त्वचा और हल्की सी सुगंध ने माहौल को और भी बदला। मैंने उनकी पीठ के हर हिस्से को ध्यान से दबाना शुरू किया, लेकिन मेरी उंगलियां कभी-कभी उनके कंधों से नीचे फिसल जातीं। दिक्कत हो रही है? उन्होंने पूछा। नहीं, सब ठीक है, मैंने जवाब दिया। वो हल्की सी हंसी और बोली, आपकी उंगलियां काफी असरदार हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, माहौल और भी निजी होता जा रहा था। उनकी बातें, उनकी मुस्कान और वो पल धीरे धीरे एक नए रिश्ते की ओर इशारा कर रहे थे। मैं असमंजस में था, लेकिन इस रिश्ते की गर्माहट को नकार भी नहीं पा रहा था। मैं उनकी तरफ झुकने ही वाला था कि तभी उनके बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया। मम्मी, मुझे पानी चाहिए, उसने कहा। वो हल्के से मुस्कुराईं। यश, ये बच्चे कभी चैन से नहीं रहने देंगे। उस रात के बाद निशा का व्यवहार मेरे प्रति और भी अलग होने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर मेरे फ्लैट पर आ जातीं, कभी चाय के बहाने, कभी बच्चों के लिए कुछ मदद मांगने के बहाने। उनकी मुस्कान में अब एक अजीब सी आत्मीयता झलकने लगी थी और उनकी बातें कहीं न कहीं संकेत देने लगी थीं कि उनका मेरे साथ जुड़ाव केवल पड़ोसियों तक सीमित नहीं रह गया था। एक दिन निशा मेरे फ्लैट पर आईं।
उनके चेहरे पर चिंता और उलझन का भाव था। यश जी, आपको पता है, मेरे पति मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। वो बस काम और थकान में ही डूबे रहते हैं। मुझे समझने वाला कोई नहीं है, उन्होंने कहा। मैं उनकी बात सुनकर सहानुभूति दिखाने लगा। कभी कभी लगता है, शादी में प्यार और समझदारी दोनों खत्म हो चुकी है। आप तो समझते हैं, अकेलेपन का दर्द कितना गहरा होता है, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा। उनकी आवाज में दर्द और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक रात जब उनके पति किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो निशा ने मुझे रात के खाने पर बुलाया। आज बच्चे जल्दी सो गए हैं और घर में काफी सन्नाटा है। सोचा, आपके साथ थोड़ी बातें कर लूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हमने खाना खाया और वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगीं। उनकी बातें अब सीधी सपाट नहीं थीं। उनमें एक गहराई थी, जिसमें उलझकर मैं भी अपना नियंत्रण खोने लगा। यश जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी रिश्ते हमारे हिसाब से नहीं चलते, लेकिन कुछ नए रिश्ते हमें जिंदगी का नया मतलब दे सकते हैं? उनकी बातों का असर मुझ पर होने लगा था। अब निशा अक्सर बहाने बनाकर मेरे पास आने लगीं। उनकी बातें, उनके इशारे और उनकी हंसी एक ऐसा माहौल बना रहे थे, जिससे मैं खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन उन्होंने कहा, आपके बिना अब ये शहर अधूरा लगता है। मुझे लगता है मैं आपसे कुछ ज्यादा ही जुड़ने लगी हूं। मैंने उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें और उनके इरादे साफ थे। वो अपने पति से धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं और मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि मुझे समझ आने लगा था कि ये रास्ता न तो सही है और न ही न्यायसंगत। निशा का अपने पति को धोखा देना और मेरे साथ इस तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश मुझे भीतर से बेचैन करने लगा। मैं जानता था कि उनके परिवार और उनकी जिम्मेदारियों के बीच मेरा दखल सही नहीं है। उस दिन मैंने निशा से खुलकर बात की। निशा जी, मैं आपकी मदद और साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। रिश्तों में सच्चाई और वफादारी जरूरी है। जो सुख आप अपने पति से नहीं पा रही, उसके लिए आप उन्हें धोखा देकर अपनी आत्मा को बेचैन कर देंगी। ये सही नहीं होगा। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गईं। उनके चेहरे पर पछतावे और असमंजस के भाव थे। उस दिन मैंने और निशा ने एक सीमा तय की। मैंने उनसे कहा, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना सच्चाई और ईमानदारी से करना ही सही तरीका है। धोखा किसी का भी हो, अंततः वो अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों को भी खत्म कर देता है। उस रात के बाद निशा ने अपने जीवन को नए तरीके से जीने की कोशिश शुरू की। मैंने भी अपनी सीमाएं तय कर लीं और खुद को उनके परिवार की भलाई के लिए एक दूरस्थ सहायक बना लिया। रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। धोखे से जो रिश्ता बनता है, वो एक दिन अपनी ही दीवारों में दरार डाल देता है।